चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। आरएसएस नेता इंद्रेश ने बीजेपी करार दिया अहंकारी। तो आरएसएस नेता ने इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। जो अहंकारी बने उन्हें 241 पर रोक दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा जो राम विरोधी हैं वो 234 पर ही सिमट गए हैं। और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे क्योंकि अब यहाँ पर बड़ा बयान दिया है इंद्रेश कुमार ने। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां आरएसएस नेता इंद्रेश ने बीजेपी को अहंकारी करार दिया है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। तो इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि अब एक बड़ा बयान सामने आया है इंद्रेश कुमार की तरफ से, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा कि बीजेपी को अहंकारी बताया उन्होंने। देखिए, बिल्कुल ये चर्चित बयान है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार जो वरिष्ठ नेताओं में शुमार है आरएसएस के, और समय समय पर जिस तरीके से वो कार्यक्रम चलाते हैं उनमें उनके बयान काफी चर्चित रहते हैं। लेकिन ये बयान सीधे तौर पर निशाने पर लेता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को अहंकारी उन्होंने उसको बता दिया है और इसीलिए परिणाम उनके आशानुकूल नहीं आए हैं। और अहंकार का जो न्याय होता है प्रभु श्री राम का, उसका उन्होंने जिक्र किया है। दूसरी तरफ विपक्ष पर भी वो सत्ता हासिल नहीं कर पाए, वो राम विरोधी थे, ये उन्होंने कहा है। 234 सीट इंडिया ब्लॉक को मिली है। तो ये जो अहंकार और उसके न्याय की परिभाषा देते नजर आए हैं इंद्रेश कुमार, आरएसएस के वरिष्ठ नेता। और इससे पहले हमने देखा है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर इशू को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, तो ये एक ताजा बयान है और कहीं ना कहीं दिखाता है तल्खियां आरएसएस और बीजेपी के बीच वो जो ठीक नहीं है। क्योंकि बीच में हमने देखा था बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस के सहयोग की जरूरत नहीं है, और उसके बाद एक बड़ा विवाद देखने को मिला था। तो अब आरएसएस के नेता आक्रामक तरीके से यहाँ पर बयान देते नजर आ रही हैं। तो क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, इसको लेकर चर्चा चल रही है। निश्चित तौर पर जो भगवान राम है वो सबके साथ न्याय करते हैं, और उस न्याय की परिभाषा में जब वो अहंकार का जिक्र करते हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हैं, तो इससे एक राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। इसके मायने ढूंढे जा रहे हैं और सीधे तौर पर निकल कर आ रहा है कि आरएसएस के नेता जो है सीधे तौर पर अब बीजेपी को निशाने पर लेते हुए उसको साफ मैसेज, दो टूक मैसेज वो देते नजर आ रही हैं। और ये ताजा बयान जयपुर में दिया गया बयान है। एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे इंद्रेश कुमार जो वरिष्ठ नेता है आरएसएस के, और उन्होंने तभी ये बयान दिया। तो इसके अपने अपने मायने निकाले जा रही हैं और सीधे तौर पर निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाने पर लेते हुए, उसके अहंकार को निशाने पर लेते हुए, इस परिणाम से जोड़ते हुए उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल, जहां एक तरफ बीजेपी पर निशाना साधा है और यहाँ पर अहंकारी बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कांग्रेस को राम विरोधी करार दिया है। देखिए, बिल्कुल, और जो विरोधी गुट है और उसको राम विरोधी ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि उसको भी स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। तो भगवान राम ने न्याय किया है, ये न्याय की परिभाषा से जोड़ा है उन्होंने। और ना तो इसमें जो अहंकारी हो गए थे उनको यहाँ पर जनादेश मिला है, ना विरोधियों को जनादेश मिला है। तो प्रभु श्री राम का ये न्याय है और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबको न्याय देते हैं उसके मुताबिक, उसके कर्म के मुताबिक। और इसीलिए उन्होंने इससे जोड़ते हुए अपनी बात रखी है। तो इसके अपने अपने राजनीतिक मायने हैं। एक तरफ वो विरोधियों पर भी निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो बयान उन्होंने दिया है 241 सीटें हासिल कर पाए, बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिया है। तो कहीं ना कहीं एक नई राजनीतिक बहस वो ऐसे वक्त छेड़ रही है जब आरएसएस की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद, मणिपुर पर दिए बयान के बाद लगातार इस पर एक राजनीतिक बहस देखने को मिल रही थी। और इस बीच जयपुर में जो कार्यक्रम हुआ गुरुवार को, उसमें आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के इस बयान ने
साफ कर दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं है, नई बहस छिड़ी हुई है। इस बयान के कई मायने निकालते हुए ढूंढा जा रहा है कि आखिर क्या तल्खियां और बढ़ेंगी, क्या इसका पलटवार होगा। तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब के इंतजार है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।